पश्चिम बंगाल में जो हिंदुओं को मुर्शिदाबाद में मारा जा रहा है, उन्हें पलायन करने पर मजबूर किया जा रहा है, यह कोई इत्तेफाक की बात नहीं है। एकदम मस्त चीज हो रहा है उनके साथ को गलत हो ही नहीं रहा है। बांग्लादेश में मार पड़ा, हिंदू मिमियाने लगे मुझे मारा जा रहा है। अफगानिस्तान में मारा गया था, हिंदू मिमियाने लगे, वहां से भागे हिंदुस्तान। पाकिस्तान में मार पड़ा, वहां से भागे इधर। बांग्लादेश में मार पड़ा, उधर से भागे इधर। अरे तुम भागने के लिए तो बने हो, तुम हो किस चीज के लिए? इतिहास गवाह तो सिर्फ तुम भागे हो। कश्मीर में मार पड़ा, भाग गए। गुजरात में मार पड़ा, भाग गए। अभी हाल ही फिलहाल में झारखंड के गिरिडीह के घोड़तम्बा में मार पड़ा। मोदी सरकार बचा लेंगे, हाँ मोदी सरकार बचा लेंगे, तुम्हारे घर के हैं, बचा लेंगे। वोट डालने समय कहाँ जाते हो? तब तो कहते हो कि मोदी ने देश लूट लिया। कोई भी सरकार तुम्हें कब मदद करेगा? जब उस जगह पर, उस राज्य में वो उस माने लीगल तरीके से वहां का उस सरकार होगा तब। अब कलकत्ता में यानी कि बंगाल में जो है वो ममता बनर्जी है, और मोदी साहब उसको एक बार भी हरा नहीं पाए हैं। मोदी को टारगेट तो दीदी ने ही दे दिया, कैसे हरा दीजिएगा? बात समझ रहे हैं? हिंदुओं को सिर्फ मिमियाने का आदत हो गया है। जो तुम हर जगह से जो भागते फिरते हो, कहां कहां से भागोगे? कोई मुसलमान का गलती नहीं है, वो अपनी जगह पर सही है। उनकी आदत है भैया कि सीए कानून होगा, चाहे वो सही हो या गलत हो। किसी के घर में पूछा गया कि कागज आपको भगा देंगे या आपको यहां से हटा देंगे? किसी के घर में गया, जो कोई देख रहे होंगे हमारे वीडियो को, उनसे पूछा जाए, उनसे पूछा गया कि आपके पास कागज नहीं है तो आपको हटा देंगे। लेकिन फिर भी लोगों ने बंगाल से ही ट्रेन को जलाना स्टार्ट किया, घर द्वार जलाना स्टार्ट किया, मारना स्टार्ट किया, और कुछ नहीं हो पाया। और सालों भर शाहीन बाग बना दिया गया और कोई कुछ उसका बिगाड़ नहीं पाया। वो तो भला हो, कोरोना का जो कोरोना है उसके चक्कर में सब खत्म हुआ। तो समझिए बात को। आप यहां पर उस घर से यह स्टेटमेंट आता है, ये आईएम अध्यक्ष ओवैसी साहब, वो कहते हैं कि मैं किसी प्रकार के हिंसा का कंडेम करता हूं। वो सिर्फ कंडेम करने के लिए बने। अगर हिंदू पीट जाते हैं ना तो वो कंडेम करते हैं, और अगर मुसलमान को हल्का से कुछ खरोच आ गया तो देश में बवाल मचा देते। कमाल के आदमी है वो मस्त आदमी है। और इधर से कोई एक नेता कुछ कह दिया जाए, नुपुर शर्मा ने बहुत बड़ा गलती किया था क्या? बेचारी इतिहास में पढ़ी जा रही है। अभी एक अखिलेश यादव का पार्टी के आदमी ने कह दिया महाराणा सांगा के बारे में उल्टा सीधा, पूरा करनी सेना उठ करके उसको बर्बाद करने पर तुल गया। लेकिन जब वहां कुछ हो रहा है ना तो कोई खड़ा नहीं होगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। और कोई कुछ खड़ा होगा ना, कोई कुछ बोलना भी चाहेगा तो उसको षड्यंत्र से, उसको धरती से ही निपटा दिया जाएगा। दिस इज द रियलिटी। हिंदुओं हो क्या गया तुम्हारे साथ? व्हाट्स गोइंग रॉन्ग विथ यू? यह सही नहीं हो रहा है। तुम अपने घर गोतिया से लड़ने के लिए लाठी तलवार भाले निकाल लोगे, पर तुम्हें जब पूरा गांव से निकाल दिया जाएगा ना तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारी यही औकात है। और जो तुम्हारे साथ हुआ एकदम फर्स्ट क्लास हुआ है। सरकार तुम्हारी जरूर मदद करेगी, लेकिन कब करेगी पता है? जब सरकार पावर में आएगी। तुम लोगों को नहीं देखना है तो इस बात को जान लो, राजाकार मूवी देखे हो? और जो कुछ हो रहा है ममता बनर्जी सरकार में, ममता बनर्जी को याद रखना चाहिए कि जब घड़ा पाप का भर जाता है ना तो उसके लिए एक और सरदार पटेल जीवित हो जाते हैं। और क्या हुआ था हैदराबाद के निजाम के साथ में और वहां के फौज के साथ में, ये बहुत बारीकी से राजाकार मूवी में दिखाया गया है। वो दिन दूर नहीं है। आज अगर जिस प्रकार से तुम बेसहारों के ऊपर, निहत्थों के ऊपर जिस प्रकार से अत्याचार करवा रहे हो या वहां मार रहे हो, ये उचित नहीं है। सरकार का झगड़ा तुम आम नागरिक से निकाल रहे हो।